मॉर्निंग बच्चों। आज आप सवाल लगाएंगे अनुपात और समानुपात के। ठीक है, एक्सरसाइज 7A। ठीक, तो इसमें हम पीछे सवाल कर चुके थे। आज आएंगे हम यहाँ से शुरू करेंगे सवाल नंबर 5। ठीक है, 6 कलमों का मूल 24 रुपये है, 10 कलमों का मूल बताइए। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं कलम या फिर कलमों की संख्या। इधर लिखते हैं कलमों का मूल। ठीक है, तुम्हारी कितनी कलम है? 6 कलम का मूल है 24 रुपया। ठीक है, अब कलम हो गई हमारी 10, तो मूल कितना होगा? मान लेते हैं मूल हमारा हो गया x। ठीक है, तो यहाँ पर कलमों की संख्या जो है बढ़ रही है। अगर कलमों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ मूल भी बढ़ेंगे। तो दोनों तरफ हम एक ही निशान लगाते हैं। ठीक है, नीचे की ओर एरो होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 10:6, फिर समानुपात x अनुपात 24। x हमारा यहाँ पर है 10 कलमों की संख्या, मतलब 10 कलमों का मूल है। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे? मध्य पदों का गुणा मध्य पद में करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बाह्य पद में करेंगे। तो 10 × 24 बराबर 6 × x हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो x तो 10 × 24, इधर 6 जो है इसके गुणा में है, इधर आएंगे हम इसको बटे में लिख लेंगे, भाग में कर देंगे। ठीक है, तो 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24, 10 × 4 = 40। x बराबर हो गया 40। 40 क्या है? 40 है 10 कलमों का मूल। कितना है? 40 रुपये। ठीक है, ये हमारा सवाल हल हो गया। दूसरा छठा सवाल है हमारा, 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250 रुपये। ठीक है, तो 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? ठीक है, तो हम इसी प्रकार के इसको भी लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं मजदूर, इधर लिखते हैं मजदूरी। ठीक है, तो 5 मजदूर थे, इनकी मजदूरी कितनी थी? 1250 रुपये। अब मजदूर हो गए हमारे 8, तो मजदूरी क्या होगी? बढ़ेगी। मान लेते हैं मजदूरी हमारी हो गई x। ठीक है, तो यहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ी, इधर मजदूरी भी बढ़ेगी। ठीक है, मजदूरी भी बढ़ेगी। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं 8:5 समानुपात x अनुपात 1250। ठीक, फिर वही सेम प्रक्रिया अपनाएंगे कि मध्य पदों का गुणा मध्य पद में करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बाह्य पद में करेंगे। ये हमारे होते हैं मध्य पद, ये होते हैं बाह्य पद। ठीक है, तो 5 × x बराबर 8 × 1250। तो x का यहाँ से मान निकालना है, तो 8 × 1250 बटे, इधर 5 गुणा में, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। 5 दूनी 10 बचेगा, 2 पचम 25 वाक्य बिल्दी। एक्स बराबर हो गया हमारा, इसको 8 × 250। ठीक, तो एक्स बराबर 8 का गुणा करेंगे इसमें 0, तो 8×5 = 40 की 0 यहाँ से लेगी 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी हो गई? 8 8 मजदूरों की मजदूरी 2000 रुपये है। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों अगला सवाल है, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल 12 रुपये हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल बताइए। मतलब 6 गेंद और 6 कलमों का अलग अलग मूल हमें बताना है। तो इस सवाल को पहले हम ऐसे हल करते हैं, इधर लिखते हैं गेंद, इधर लिखते हैं मूल। ठीक है, पहले हम गेंद का मूल निकाल लेते हैं। 4 गेंद का मूल है 12 रुपये। अब गेंद कितनी हो गई? 6। 6 गेंद का मूल हमने मान लिया x रुपये है। ठीक है, यहाँ देखो गेंदों की संख्या बढ़ी है, तो यहाँ पैसे भी बढ़ेंगे। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 6:4। इधर से हमने उसको उठाया, तो इसको फिर समानुपात लिखेंगे, इसको भी इधर से उठाएंगे, x/12। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो 4 × x बराबर 6 × 12। x का मान निकालेंगे, 6 × 12 बटे लिख देंगे 4, 4 तियो 12, x बराबर 6 तिया 18 रुपये। समझ गए आप? तो 6 गेंदों का मूल है 18 रुपये। ठीक है, अब इसी सवाल में हम लिखेंगे कलम। ठीक है, 3 कलमों का मूल कितना है? इधर लिखेंगे कलम, इधर लिखेंगे मूल। तो 3 कलम हो गई आपकी 12 रुपये की, तो 6 कलम कितने रुपए की होंगी? मान लो x रुपये की। ठीक है, यहाँ भी आपकी संख्या क्या है? बढ़ रही है, कलम की संख्या बढ़ रही है, तो पैसे भी आपके बढ़ेंगे। इसको भी ऐसे लिखेंगे 6:3, फिर समानुपात x/12। ठीक है, इसको आप इसी प्रकार से करेंगे, 3 × x बराबर 6 × 12। तो x बराबर हो जाएगा 6 × 12/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 × 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 12 दूनी 24। ठीक है, तो 6 कलमों का मूल 24 रुपये हो गया। कितना हो गया? 24 रुपये
है। ये आपका आंसर आ गया अलग अलग। बच्चों इस सवाल में हमसे कहा गया था कि 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य निकालें। ठीक है, तो हमने 6 गेंद का मूल्य निकाला था 18 रुपये और 6 कलम का मूल्य निकाला है 24 रुपये। ठीक है, 24 रुपये। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 18 प्लस 24, ये हमारा हो जाएगा 42। ठीक है, तो 6 गेंद और 6 कलम का मूल्य हो गया आपका, कितना हो गया, 42 रुपये। ठीक है, 42 रुपये, ये आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा नवा सवाल है। एक परिवार के 4 सही 1/2 यूनिट पर 2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूँ मिलता है, तो 3 सही 1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूँ मिलेगा। बच्चों इसको हम लिख लेते हैं, 4 इधर लिखा हमने यूनिट, इधर लिखा गेहूँ। ठीक है, तो यूनिट कितने से हैं हमारे, 4 सही 1/2, इसे आप लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9/2, ये यूनिट हो गए। ठीक है, गेहूँ आपका 36 किलोग्राम हो गया, इसे भी हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 3 6 और 1 7/2 यूनिट। ठीक है, यहाँ यूनिट की संख्या कितनी हो, कम हो गई। ठीक है, तो जब यूनिट की संख्या कम हुई है तो आपका गेहूँ भी कम होगा। ठीक है, आपको गेहूँ भी कम मिलेगा। ठीक, ये इधर कम हो रहा है, इधर भी कम हो रहा है, आपके चिन्ह क्या है, सेम लगेंगे। तो इसे आप लिखेंगे 7/2 अनुपात 9/2। ठीक है, फिर आप लगाएंगे समानुपात, समानुपात x अनुपात 36। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, मध्य पद का मध्य पद में गुणा करेंगे, बाह्य पद का बाह्य पद में करेंगे। ठीक है, इसे आप लिखेंगे 9/2 गुणे x बराबर 36 गुणे 7/2। ठीक है, यहाँ से आपको x का मान निकालना है। ठीक, तो पहले आप इसको हल कर लें, 2 इधर हो जाएगा 18। ठीक है, तो 9/2 गुणे एक्स बराबर 18 गुणे 7। ठीक है, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, तो 18 गुणे 7 बटे क्या आ जाएगा, ये 9, 9 इसके बटे में जाएगा, ये क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, दो ऊपर गुणा में चले जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक्स बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 7 गुणे 2, एक्स बराबर हो गया 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। कितना गेहूँ मिलेगा, 28 किलोग्राम गेहूँ। ये आपका सही आंसर आ गया। बच्चों हमारा अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ हम लिखते हैं 54 किलोमीटर था हमारा, इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए हमने यहाँ 54 किलोमीटर में 1000 से गुणा करा दिया, ये हो गया हमारा मीटर। ठीक है, तो 54,000 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे समय लगता है 60 मिनट। ठीक है, 54,000 मीटर दूरी तय करने में लगता है 60 मिनट, तो 315 मीटर दूरी तय करने में समय लगेगा, कितना लगेगा, x मान लिया, यहाँ दूरी कम हुई है तो समय भी कम लगेगा। इसको आप लिख लें 315 अनुपात 54 गुणे 1000, फिर समानुपात x अनुपात 60। ठीक है, सवाल बढ़िया है। तो x बराबर हो जाए, x गुणे 54 गुणे 1000 बराबर 60 गुणे 315। ठीक है, x का मान निकालना है, तो 60 गुणे 315, 315 बटे कितने हो जाएंगे, 54 गुणे 1000, ये हमारी मीटर में आ रही है। ठीक है, अच्छा ये समय है हमारा, समय निकालना है, तो 1 से 1 बिंदी काट दें, 6 एकम 6, 6 नेम 54। ठीक है, तो हमारा हो गया अब कितना, 315 बटे 900, जिसको आप, ये हमारा समय है, तो ये समय हमारा आ रहा है मिनट में। ठीक है, ये हमारा मिनट में, इसको हम सेकंड में बदलने के लिए इसमें 60 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो एक बिंदी से एक बिंदी काट दी हमने। ठीक है, अब 6 एकन 6 और 15 हो जाएंगे, 15 छक्का 90 हो गया, अब 15 एकन 15 और 15 दूनी 30, बचेगा एक। ठीक है, हो जाएंगे यहाँ कितने, 15, तो 15 एकन 15, तो एक्स बराबर हमारा आया 21 सेकेंड। ठीक है, 21 सेकेंड, तो हमारी ट्रेन जो है वो उस खंबे को 21 सेकेंड में पार करेगी। ठीक है, पार करेगी, ये सही आंसर है। बच्चों हमारे पास एक सवाल और है, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो जब हमारे 12 मजदूर होते हैं तब दिन समय लगता है 10 दिन। ठीक है, अब दिन हमारे रह गए 6, तो मजदूरों की संख्या होगी x, मतलब 10 दिन में 12 मजदूर चाहिए होते हैं, अब उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर हों, तो यहाँ पर क्या है, दिनों की संख्या घट रही है, तो मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। ये हमारा हो गया आपका
इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इसमें उल्टे चिन्ह लगते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में। जब संख्याएं आप एक संख्या आपकी घटे और दूसरी बढ़े, ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, इसमें चिन्ह उल्टे होते हैं। तो इसे आप लिखेंगे 6:10, फिर समानुपात। अब यहाँ से इसे आप लिखेंगे 12:x, ठीक है। इधर एरो की तरफ से आपने संख्या को उठाया तो इधर भी एरो की तरफ से ही उठाएंगे। इसका आप ऐसे गुणा करेंगे, मध्य पद का मध्य पद में करेंगे, बाह्य पद का बाह्य पद में। 6 × x बराबर 10 × 12, तो x बराबर हो गया 10 × 12/6, ठीक है। x बराबर क्या आएगा, 6×2 = 12, फिर 10×2 = 20, ठीक है। तो कितने मजदूर चाहिए हमें, 20 मजदूर, 20 मजदूर चाहिए।